सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मदर टेरेसा परिवार ऑनलाइन कक्षाएं चला रहा है। पीछे मैंने साखियां समाप्त कर दिया है कबीर का, और 2 पदों में एक पद की चर्चा हो चुकी है, दूसरे पद की चर्चा मैं आपके समक्ष व्यक्त कर रहा हूं। ध्यान दें और सुने। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हित चित की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा और तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबध का भंडा फूटा। योग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, कूड़ कपट काया का निष्क्या, हरि की गति जब जानी। आधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। आधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। इस पद में महान कवि कबीरदास कह रहे हैं कि हे संतों, जब ज्ञान की आंधी आती है, अर्थात ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो क्या होता है? भ्रम रूपी टाटी टूट जाती है। जो मन के अंदर शंका के भाव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो भ्रम शंका के द्वारा बनी हुई जो टाटी होती है वो टूट जाती है। और क्या, वो टाटी कैसे बंधी होती है? माया रूपी रस्सी से। सामान्य रस्सी नहीं, समझने की बात है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी उड़ जाती है, जबकि वह टाटी माया की रस्सी से बंधी होती है। अर्थात माया के द्वारा बंधा हुआ तत्व टिक नहीं पाता, बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? हित चित की दो थुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा, बलिंडा होता है छप्पर पर जो मोटी लकड़ी लगी होती है, उसे बलिंडा कहते हैं। इतना ही नहीं, हित चित की दो थुनी गिरानी। 2 प्रकार की थूनी, खंभे। वो कौन से खंभे हैं? 2 अवस्थाएं मनुष्य की होती हैं, एक विषयाशक्ति और दूसरा बाह्याचार। ये दोनों खंभे क्या होते हैं? जब ज्ञान की आंधी आती है तो ये भी उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। अर्थात ज्ञान रूपी आंधी के थपेड़े को झेल नहीं पाते। और वो जो छप्पर बना हुआ है वो तृष्णा रूपी छप्पर है। तृष्णा रूपी छप्पर का मुख्य आधार जो है, मोह रूपी बनेर, बांस की बल्ली, वो भी भग्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, अर्थात टिक नहीं पाती। माया का त्याग करो, माया का परित्याग करो, ऐसा कबीरदास कह रहे हैं। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबध का भंडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। फलस्वरूप तृष्णा रूपी जो छप्पर का मुख्य आधार है, अर्थात बांस का बड़ेर,
बल्ली वो भी नष्ट हो जाती है, धराशायी हो जाती है, अर्थात तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। परिणाम क्या होता है? छप्पर गिर जाती है, और छप्पर के गिरने के पश्चात छप्पर गिर जाता है। छप्पर गिरने के पश्चात कुमति रूपी बर्तन, शरीर के अंदर दो चीजें होती हैं, सुमति और कुमत। सुमत सुंदर मति, और कुमत खराब गैर सोच की मति। तो ये जो कुमत रूपी शरीर में बर्तन है, बर्तन की तुलना किससे की गई है? विभिन्न प्रकार के अनावश्यक गलत सोच, ये कुमत रूपी बर्तन है। ये सब क्या हो जाते हैं? स्वतः अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आंधी के आने के पश्चात, ज्ञान रूपी आंधी के पश्चात भक्ति रूपी रस का बारिश होता है। आंधी पीछे जो जल उठा, प्रेम हरि जल झिना। आंधी के पीछे, आंधी के बाद प्रेम रूपी बारिश होती है, जिसमें क्या होता है? प्रेम हरिजन भीना, भीगने की बात है। हरिजन, हरि का जन अर्थात भगवान का भक्त उस जल में भीगता है। भीगने के बाद क्या होता है? प्रेम भक्ति के वर्षा में वो भक्त क्या हो जाता है? भक्त रस में भीग जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान सूर्य के उदय होने पर, भान, भान का तात्पर्य भानु, भानु से है अर्थात सूर्य से है। ज्ञान रूपी सूर्य, उसके पश्चात उदय होता है। ज्ञान रूपी प्रकाश आता है, और उसके दिव्य प्रकाश से हम अपने ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं। अर्थात मन में जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और मनुष्य अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ अग्रसर हो जाता है। धन्यवाद।